हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को पढ़ लिया था। आज हमें उसी को एक्सटेंड करते हुए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को पढ़ना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले आपको वो आता हो या आप उसको पहले देख के आएँ। ठीक है, अब देखो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया था? जेड से। ये दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। दो तरीके से हम इसको लिखते हैं। या तो आप लिखें वॉल्यूम ऑफ किसकी? रियल गैस की। वॉल्यूम ऑफ किसकी? रियल गैस की। या वी आइडियल। ठीक है, तो इन दोनों की जो रेशो है वी रियल बाय वी आइडियल, इसी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला जाता है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यही क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। या इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, Z इज इक्वल टू किसके? Z इज इक्वल टू होता है PV बाय NRT। PV बाय NRT। आपको PV इज इक्वल टू NRT याद है, तो वैसे ही ये है Z इज इक्वल टू PV बाय NRT। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या है। इसका काम है, जैसे हमने पीछे डेविएशन पढ़ा था, उनको बताना। इसकी वैल्यू डेविएशन बताती है कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ या नेगेटिव डेविएशन। अब देखो, अगर Z की वैल्यू 1 आती है, अगर Z की वैल्यू बच्चों क्या है? 1 आती है, मतलब वी रियल बाय वी आइडियल। अगर ये वॉल्यूम दोनों बराबर है, अगर बच्चों ये वॉल्यूम क्या है? बराबर आती है, तभी ये वैल्यू क्या आ सकती है? 1 आ सकती है। मतलब 50 ml इसकी हो, 50 ml इसकी हो, तब जाके ये 1 आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर Z की वैल्यू 1 आती है, तो वो कौन सी गैस होती है? आइडियल गैस होती है। कौन सा? ये कौन सी कंडीशन होती है? आइडियल गैस के लिए कंडीशन होती है। समझ गए ना? अब अगर क्या है, अगर Z की वैल्यू या तो हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो, या हो सकता है लेस देन 1 हो, या क्या हो सकता है? लेस देन 1 हो सकती है। ये दो कंडीशन। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ग्राफ बनाया था, जिसमें क्या है, एक तो आइडियल के लिए बनाया था और एक किसके लिए बनाया था? रियल गैस के लिए। तो वहाँ पे अगर आपने यहाँ देखा था, तो यहाँ हमें पॉजिटिव डेविएशन के बारे में पता चला था, और यहाँ क्या है, नीचे क्या आया था? नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या बात निकल के आई थी? अगर पॉजिटिव डेविएशन होती है तो जो वी रियल है ना, हमने क्या कहा? तो हमने क्या पढ़ा था कि हम आइडियल से भी आगे निकल गए थे। तो उसमें क्या हो गया था कि वी रियल की जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन किससे हो गई थी? वी आइडियल की ग्रेटर हो गई थी। और अभी हमने देखा कि Z किसके बराबर होता है? वी रियल बाय वी आइडियल। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है, तो आपको पता है कि जो वैल्यू आएगी वो Z की ग्रेटर देन किसके आएगी? 1 की आएगी। तो अगर Z ग्रेटर देन 1 होता है तो वो कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। अगर इसका उल्टा हो जाए बच्चों, अगर इसका उल्टा होता है कि वी रियल, जो कि नेगेटिव डेविएशन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो वी रियल वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, और वी आइडियल वॉल्यूम क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अगर बच्चों वी आइडियल जो है वो बड़ा हुआ और रियल क्या है? वॉल्यूम छोटी हो गई, तो कैसी? नेगेटिव डेविएशन हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z लेस देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, तो आपको पता है कि वैल्यू कम आने वाली है, तो Z कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ग्रेटर देन 1 है, Z बड़ा आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर Z छोटा आ गया तो नेगेटिव डेविएशन, अगर वो 1 आया है तो वो आइडियल गैस के लिए होता है। Z 1 है आइडियल, ग्रेटर है पॉजिटिव, और कम हो गया तो नेगेटिव। तो बच्चों अब हम Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, Z और प्रेशर के बीच में। अगर Z इज इक्वल टू 1 आता है तो बच्चों आपको पता है कि वो आइडियल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। Z इज इक्वल टू 1 फॉर किसके लिए? आइडियल के लिए। ठीक है, या हो गया, तो आपको पता लग जाएगा। अगर Z ग्रेटर है, बड़ा है, बड़ी वैल्यू है किससे? 1 से, तो आपको यही पता है कि 1 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी तो याद करने का तरीका हो जाएगा भाई ये पॉजिटिव डेविएशन है। अगर Z की वैल्यू कम आती है 1 से, तो 1 से आप नीचे आप ऐसे याद रखेंगे कि भाई लेस वैल्यू आ रही है, तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। बच्चों हीलियम और जैसे हाइड्रोजन है, अब देखो ये Z की वैल्यू 1 है, इससे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन है, और इससे नीचे जाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन। इतना समझ में आता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं। कैसा? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब Z की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। और जैसे कि अगर आप बनाते हैं यहाँ पे N2 के लिए आपने बनाया, आपने CO2 के लिए बनाया, किसके लिए? CO2 के लिए। फिर आप बना रहे हैं किसके लिए? आप बना दें अभी O2 के लिए। ठीक है ना?
अब यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अब यहाँ आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है बच्चों? देखो पहले क्या हुआ, ये z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, नीचे जा रहे हैं मतलब लेस देन 1, तो कौन सा डेविएशन, यहाँ नॉर्मल है 1 आइडियल की, अगर जो इसी लाइन पे रह गया वो कैसा हो जाएगा, मतलब जो स्ट्रेट लाइन पे है वो आइडियल के जैसे बिहेव करेगा, जो उससे ऊपर जा रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, जो उससे नीचे जा रहा है वो नेगेटिव डेविएशन। तो ये गैसेस पहले क्या है, नीचे जा रही हैं, देखो तो नेगेटिव डेविएशन, फिर क्या है, एक समय ऐसा आया कि वो आइडियल बन गई, एक पॉइंट पे तो आएंगी ही ना, और फिर क्या है वापस से पॉजिटिव डेविएशन, मतलब पहले कैसा हुआ, नेगेटिव डेविएशन, फिर आइडियल, और फिर क्या है नेगेटिव डेविएशन। और बच्चों इस ग्राफ में जो जितना नीचे जाने वाला है, जो जितना नीचे, जैसे कि ये आइडियल की कंडीशन है, इससे ज़्यादा ऊपर पॉजिटिव डेविएशन है, अब जो जितना नीचे जाने वाला है, जैसे एक तो ऐसे है और एक कोई ऐसे जा रहा है, तो आपको पता है ना ये ज़्यादा नेगेटिव, मतलब ये ज़्यादा नीचे वैल्यू शो कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और ये इसके कंपैरिजन में कम डेविएट हुआ है, क्योंकि ये तो देखो आइडियल इतना यहाँ पे है आइडियल गैस, और ये इससे इतना झुका है, इतना डेविएट हुआ है, और ये देखो कितना ज़्यादा डेविएट हो गया है। समझ गए ना? एक बात और पूछी जाती है बच्चों कि अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, और नेगेटिव डेविएशन होता है तो अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है। तो अब वो समझे, मान लो आपके पास, मैंने कहा था कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ कि जो आइडियल की जो वॉल्यूम होती है उससे ज़्यादा वॉल्यूम किसकी हो जाती है, रियल वाले की। ठीक है, हमने याद भी किया था, हमने कैसे याद किया था, हमने ये देखा था कि भाई जैसे एक टीचर बोल के गया कि बच्चों चुप बैठ जाओ, तो आप बिल्कुल ऐसे इतने शांत बैठ गए, जितना टीचर ने कहा था उससे ज़्यादा ही शांत बैठ गए। तो इसका मतलब कि जो आइडियल की वॉल्यूम थी उससे ज़्यादा वॉल्यूम किसकी हो गई, रियल वाले की। मान लीजिए आइडियल इतनी वॉल्यूम शो कर रहा था, इतने पास पास मॉलिक्यूल बैठे थे, इतनी वॉल्यूम उसकी थी, तो रियल वाले ने कितना कर दिया, इतनी वॉल्यूम उसकी हो गई, इससे ज़्यादा हो गई। किससे, आइडियल की कंडीशन इतनी थी, रियल ने इतनी वॉल्यूम शो कर दी। तो ये चीज़ कब हो सकती है, मॉलिक्यूल एक तो इतना और इतना पास बैठे हैं, तो एक वॉल्यूम इतना और इतनी दूर हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम पहले इतनी है और फिर ये हो गई इतनी। तो ये कब हो सकता है, तब अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, रिपल्शन हो, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएंगे तो पास आ जाएंगे, पास हो जाएंगे तो ये वॉल्यूम इतनी हो जाएगी, तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तब ये दूर दूर जा सकते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर रिपल्शन होती है बच्चों, क्या होती है, रिपल्शन, तभी वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन, कब, तब क्या होती है, रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या है कि जो वी रियल की जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू आइडियल के। नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ क्या होता है, आइडियल की वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू किसके, रियल वाले के। तो अब वॉल्यूम कम कैसे हो सकती है, वॉल्यूम कम कैसे हो सकती है रियल वाले की, तब क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है, तो वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रियल गैसेस के बारे में कि रियल, भाई हमने आइडियल को तो देख लिया, आइडियल तो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, PV = nRT। तो रियल गैस किसको फॉलो करेगी, तो रियल गैस के लिए एक इक्वेशन बनाई गई जिसको हम बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसी में मॉडिफिकेशन की गई थी, क्या है, PV = nRT में ही मॉडिफिकेशन किया गया था, क्योंकि हम आइडियल से ही डेविएट होके रियल बनते हैं, तो इसी में चेंजेस किए गए। और इक्वेशन कैसी बनी, P + A n² इंटू में क्या चीज़, V - NB, और ये किसके इक्वल है, = nRT। देखो है तो वही, ये रहा P और ये रहा V = nRT। अब हमें बच्चों ये बात समझनी है कि इस वॉल्यूम में से ये चीज़ घटाई क्यों गई है, क्योंकि PV = nRT में V वॉल्यूम पूरा लिया गया था। अब देखो आप वॉल्यूम किसको मानते हैं, गैसेस की वॉल्यूम किसको मानते हैं, आप ये कह देते हैं कि जो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम है वही किसकी वॉल्यूम है, गैस की वॉल्यूम है, ऐसा ही बोल देते हैं। पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि आइडियल गैस ने एक अजम्पशन माना था कि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अगर आप उनको इकट्ठा कर दें तो वो इकट्ठा होकर इतनी सी वॉल्यूम बनाएंगे। ठीक है, तो जो कंटेनर की वॉल्यूम है आप उसको पूरा ही मान लो, इसको कितना ही आप डिलीट करेंगे तो बहुत छोटा है,
तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसी को किसकी वॉल्यूम माना गया था भाई, कंटेनर की जो वॉल्यूम है वही किसकी वॉल्यूम हो जाती है, गैस की हो जाती है। पर ऐसा रियल में नहीं कर सकते, क्योंकि रियल के जो मॉलिक्यूल होते हैं रियल गैस के, वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। तो इनको इकट्ठा करो एक बारी, इनको एक जगह इकट्ठा करो तो कोई ना कोई जगह तो घेरेंगे। तो अब क्या आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि इस वॉल्यूम को देखो, ये जो यहाँ पे हटाई है, और इस वॉल्यूम को देखो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, क्योंकि कंटेनर का कुछ हिस्सा अब क्या है, मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है। समझ गए ना। तो यहाँ से हमें ये जो पोर्शन है इस वॉल्यूम को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। समझ गए। तब जाके ये वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम, जो ये दिखाई दे रही है ना इतनी, ठीक है, ये तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और आइडियल वालों ने क्या मान लिया था, नहीं भाई, क्योंकि जो वॉल्यूम होती है किसकी, गैसेस की, वो नेग्लिजिबल होती है। तो वहीं क्या कर दिया गया था, उसी यही वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो पहले हम जो टोटल वॉल्यूम लिखते थे, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो पहले जो हम लिखते थे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या लिख देते थे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का कुछ साइज है तो वो कुछ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो गैस है टोटल वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस में वॉल्यूम ऑफ किसके, मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, तब जाके वॉल्यूम आएगी। और इसी को हमने क्या माना है बच्चों, बी, इसको कांस्टेंट, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तब जाके आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस आती है। अगर 1 मोल के लिए करते हैं तो बी लिखा जाता है, और n नंबर ऑफ मोल के लिए निकालोगे तो n से मल्टीप्लाई कर देना, तो तभी ये वॉल्यूम आती है v माइनस n। अब देखो, अब हमें प्रेशर के बारे में समझना है कि प्रेशर में ये ऐड क्यों हुआ, ये a(n²/v²), ठीक है ना। अब वो समझो। अब देखो, प्रेशर हम क्या कहते थे कि प्रेशर ऑफ गैस, जो आइडियल गैस है, क्या मानती है कि जो आपका मॉलिक्यूल है गैस का वो इस कंटेनर को टक्कर मारता है, तो वही प्रेशर हम मानते हैं। ठीक है ना। हमने और जो मॉलिक्यूल और भी हैं गैसेस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर में, पर ना हमने उनकी अट्रैक्शन मानी ना हमने रिपल्शन मानी, उसका प्रेशर तो माना ही नहीं। हमने क्या माना था सिर्फ आइडियल में कि ये जो कंटेनर पे, ये जो यहाँ पे जो कोलिजन होता है, यही प्रेशर इस गैस का प्रेशर हमने मान लिया था। पर अब तो हम एक्चुअल बात कर रहे हैं, रियल में बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या पता लगा कि अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे भाई अगर प्रेशर लगा रहा है तो पीछे और मॉलिक्यूल भी हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको पीछे खींच रहे हैं। या आप ये कह सकते हो, अगर ये इसको खींच रहे हैं तो ये भी कुछ ना कुछ इससे अट्रैक्शन रख रहा होगा, मतलब इनकी आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। समझ गए। 2 तरीके की मॉलिक्यूल अब अपने वेसल में है। कैसे, आप 2 ही तरीके के मानोगे, एक मान लो ए है और एक कैसा है, एक कैसे। अब ये जो एक तो ये है जो भाई यहाँ पे जाएगा, और ये जो और हैं वो क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करने में, रिपेल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और यही काम ये भी कर रहा होगा इनके लिए। ठीक है, तो एक को मान लो ऐसा जो कि भाई यहाँ पे आ रहा है तो वो ए टाइप हो जाएगा, और वो दूसरे क्या हो जाएंगे, अपने आप बी टाइप हो जाएंगे जो इसको अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये 2 ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं, एक ए टाइप है और एक कैसा है, बी टाइप है। अब प्रेशर तो ये वाला प्रेशर भी है, और एडिशन में और कौन सा प्रेशर, एक तो ये प्रेशर है और एक ये वाला प्रेशर भी तो है, ये जो और मॉलिक्यूल आपस में लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हमें प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके जो मॉलिक्यूल हैं ए टाइप के और बी टाइप के, इनकी कंसंट्रेशन के बराबर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए और बी मॉलिक्यूल जो हैं, जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, उसके कंसंट्रेशन के बराबर। और कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम में, और कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल बाय में वॉल्यूम। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, किसकी, ए की कंसंट्रेशन के, n/v। और एक बार और लिखो, क्योंकि बी के कंसंट्रेशन के बराबर भी तो होगा, p डायरेक्टली टू n/v। इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये क्या बन जाएगा, और डायरेक्टली का साइन हटा करके एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम a लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, a। ठीक है ना। तो a n²/v² हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से आया है n, इन दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है ना।
तो ये आ गया अपने पास। तो तभी हमने प्रेशर में एक एडिशन लगाया है, जो ये हमने ऐड किया, और वॉल्यूम में से क्या है, एक वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया है जो कि बी है। अब इनकी यूनिट निकाल सकते हैं हम। अब वॉल्यूम आई थी आपके पास एन बी के बराबर, और अभी प्रेशर किसके बराबर आया है, ए एन स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखो, आपको बी की निकालनी है यूनिट, बी की निकालनी है, एन को नीचे ले जाइए, और वॉल्यूम की क्या यूनिट लगाते हैं आप, वॉल्यूम की क्या लगाते हैं, लीटर लिख लीजिए, लीटर। और मोल की क्या होती है, मोल। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, क्या यूनिट आ जाएगी, लीटर पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है, आ गई अपने पास। अब प्रेशर वाले की निकाल लेते हैं। आपको किसकी निकालनी है, ए की, किसकी, ए की निकालें। अब ए को यहीं रखो, ए को यहीं रखो, एन स्क्वायर को नीचे ले जाओ और वी स्क्वायर को ले जाओ ऊपर। ए हमने यहीं रख लिया, ए को हमने यहीं रखा, प्रेशर है अपने पास, वॉल्यूम चला गया ऊपर और एन स्क्वायर आ गया नीचे। तो यूनिट क्या बनी, प्रेशर की होती है एटीएम, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, 1 लीटर, वो वॉल्यूम का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगी, लीटर स्क्वायर, और मोल एन की मोल होती है और उसका क्या है, स्क्वायर, मोल स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई बच्चों, ए की, यही आ गई। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं।